आज हम जा रहे हैं केदारनाथ और हम ऋषिकेश में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर जब ब्रेकफास्ट होएगा हम यहाँ से चलेंगे फिर केदारनाथ। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, अभी हमारे सामने रूबल गुप्ता जो है अपना एक ब्लॉग बना रही है। इसमें वो केदारनाथ के बारे में पूरा विवरण देते हुए सबका फोटो शूट कर रही है। यहाँ मैं अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, तो बिल्कुल अलग अलग पानी अलग अलग कलर से दिखते हैं। अच्छे अच्छे संगम हो रहे हैं, संगम हो रहे हैं। 3 लेन मत बनाओ गाइस। कृपया अपनी लेन में रहे, कृपया अपनी लेन में रहे। मेरी ताऊ को बोल, हमें आगे जाने का बोर हो रहे हैं। Ready to pair. Welcome to Rubal Gupta's vlog. तेरा था क्या मेरा था? चलो गाओ। तेरा यार डिफॉल्टर ता निकले आ जद बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए। निकले कहाँ से निकले? आज ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से हमें रास्ते में रुद्रप्रयाग में ही नाइट स्टे के लिए रुकना पड़ेगा और जैसे ही सुबह होएगी हम सुबह जल्दी ही यहाँ से निकल पड़ेंगे सोनप्रयाग के लिए। रास्ते में बहुत ज़्यादा हमें जाम का सामना करना पड़ा, इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी गाड़ियों को रुद्रप्रयाग में ही छोड़कर 2 टैक्सियों को हायर करके वहाँ से सोनप्रयाग के लिए जाएं, ताकि हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सुबह के 5 बज गए हैं और हम अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ सोनप्रयाग पहुँच गए हैं। यहाँ पे भयंकर वाला जाम लगा हुआ है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और उत्तराखंड पुलिस भी यहाँ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सब लोग यहाँ पे बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, रहने को कोई भी होटल खाली नहीं है, पार्किंग की कोई स्पेस नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ही व्यवस्था का सत्यानाश हो चुका है। मतलब इधर मत आओ, अब बहुत लोग हो गए, अब अगले साल आना। हाँ चले जाओगे। अभी जगह है उसमें केदारनाथ में, रहने की जगह है। रुक जाना, जल्दबाजी मत करना किसी की। आपने सोनप्रयाग में आधार कार्ड वो भी करना है, वहाँ भी लाइन लगी है। अभी इतना वेट, इससे बस आधा किलोमीटर है मात्र पैदल सोनप्रयाग। नहीं तो 2-3 घंटे लगेंगे पूरे। वही डाल दे, मैं रोक के चले गया। केदारनाथ में रहने की जगह है। और रोक के कहाँ चले गए? 20 किलोमीटर। ये कहाँ चले गए रोक के? ये कहाँ गया? वो मुझे चले होगा। हाँ चल जाओगे। नहीं भैया नहीं। 1-2 किलोमीटर पीछे रह लेना, आज फिर सुबह चले जाओगे। हाँ है पहले रहने का। धन्यवाद भैया। आपको फिर इनको लपो पहले कितने मर गए? सॉरी चलो आज इतना ज़्यादा जाम है कि हमें सिरसी से गौरीकुंड तक भी पैदल ही जाना पड़ रहा है, इसलिए हमारी चढ़ाई 16 की बजाय 25 किलोमीटर हो गई है, जो हमें
पैदल यात्रा पैदल तय करनी है। कोविड वाला सोनप्रयाग में ही होगा। तो अब हम मतलब पैदल चल रहे हैं क्योंकि इतना रश लगा हुआ है गाड़ियों में एंड हमें फंसना नहीं, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं अब सोनप्रयाग की तरफ। लोगों की चढ़ाई गौरीकुंड से शुरू होती है और आज के टाइम में अगर आपको चढ़ाई चढ़नी है तो आप ये सोच के चलो कि आपकी चढ़ाई सोनमर्ग से शुरू हो रही है। सोनमर्ग नहीं है वो, क्या है ये क्या था ये? सोनप्रयाग। हाँ, सोनप्रयाग से शुरू हो रही है। हाँ, अपनी गाड़ी लानी। कार नहीं निकल रही। पूरे लेते चलना, पूरे जाम है। पहली बार देखो ना, मैं लाइफ में कभी तभी हम पैदल जा रहे हैं। पैदल ही जाना, गाड़ी खड़ी है नहीं, सब कुछ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम देखा है ये इतना। चढ़ाई चढ़ोगे आप? चढ़ाई चढ़ चुके हम तो 10 बार 25 बार चढ़ लेंगे हम लोग, यही अब वापस जा आराम से चलना। आप है ना स्पीड मत बनाना, आराम से चलना, खाते पीते जाना, चल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Small spaces. दो घंटा हो गया। यहाँ पे ठंड होगी। ठंड होगी इधर इस साइड पे। पार्किंग देख लो, पूरी फुल, इसलिए हम पैदल आए हैं। वो चौपर जा रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है उसकी लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है कि आपको आधा दिन तो वहीं व्यतीत करना पड़ेगा। आया यार बाहर होने को मिला, देखिए हम अब गौरीकुंड जा रहे हैं। सोनप्रयाग से पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराई,
अब हम टैक्सी से गौरीकुंड जाएंगे और हमारी हालत खराब हो चुकी है। तो यही है अब जो है। कौन सी रिवर है? मंदाकिनी। ब्लॉग देख के भाग गए। उनको रास्ते में मिल जाएंगे घोड़े, वो नीचे जा रहे हैं। उनको रास्ते में मिल जाएंगे। ऊपर क्या जाऊंगा, आयो। ये अगर जाएगी तो तुम दोनों चल जाए घोड़ों पे। आप भी चल लो। ना नहीं, घोड़े तो घोड़ा। अरे घोड़े तो मिल गए, नहीं घोड़ों को क्या है? माय शूज हो गया मम्मी, पैर गिल्ले हो गए। तेरा भी हो गया? मेरा भी हो गया, पता कैसे हो गया एकदम से। एक ही हुआ है फिर। मेरा भी एक ही हुआ इस वाला। छतरी खोल लेनी चाहिए थी। चलो अभी तो धूप में सूख देगा। अभी एक कोक ले आओ। हाँ हाँ होगा, इसके साथ ले लो कोक में से। अगर आपको फ्रूटी चाहिए तो हमारे पास वो भी ले लो कोक। फ्रूटी पी के चढ़ नहीं सकते ऊपर। हाँ। सबूत तो होना चाहिए ना कि हम चढ़ के जा रहे हैं। ब्लॉग वालों को कैसे हो रहे? अंधे घोड़े हैं ये। क्या? अभी हम हाफ वे भी नहीं आए हैं। ठंड हो गई है। हालत बहुत खराब हो रही है।
और घोड़ा भी नहीं मिल रहा हमें कहीं। सांस फूल रही है। अभी भी 10.5 अभी 10 ही रह गया होगा। 10 किलोमीटर पड़ा है अभी। अभी हमने सिर्फ कवर किया है 5 + 6 11 हमने कवर कर लिया, 10 रह गया है। ये वो पुराना पुल है जो 2013 की बाढ़ में बह गया था, और ये नया है जो नया बनाया है। जब 13 की त्रासदी आई थी, यहाँ से पानी की वो आई थी बाढ़। पूरा रामवाड़ा बह गया था। आज भी इतनी प्रेशर से पानी आता है। पुल हिला, जबरदस्त वाला लगा है ना। वही हिल रहे हैं वो बहुत है। ये ब्रिज लोग हिला रहे हैं। हिल रहे हैं पुल। अरे गिरने वाला है शायद। ओ भाई कैसे हिल रहे हैं। ओके, अपना फोन निकालने का। 6 बज रहे हैं रात के। गुम हो चुके, तो मिल ही नहीं रहे। 80 रुपये मिनट हो गए। बेस कैंप केदारनाथ 4 किलोमीटर अभी भी बहुत रात हो चुकी है। बाकी के मेंबर्स पता नहीं कहाँ गए, सबको ढूंढना पड़ेगा। हमने रात को यहाँ पे स्टे किया क्योंकि रूम्स अवेलेबल नहीं थे। केदारनाथ में सिर्फ 5000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, पर यहाँ कम से कम 50,000 यात्री हैं। इस वजह से हम 15 लोग 4 दिनों से बारिश की वजह से एक ही रूम में फंसे हुए हैं। कल जिससे भी बनवाओगे ना उसको कहना मिर्च ना डालो, बहुत मिर्च डालो। मामी ऐसी किस खानी पड़ी वो। ग्लेशियर टूट रहे हैं। मम्मी 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 ग्लेशियर टूट रहे हैं। थप्पड़ एवलांच है। एवलांच एवलांच अब तो बंद हो गया, आप क्यों बना रहे हो? क्या बताओ आप नीचे आ जाओ।
वो भी बना लेना पूरी। बना ली पहली बार ही बना ली। अच्छा बना ली थी तजु उसमें खींच के देखो। सामान ले ले मिलेगा। से निकला क्या? हाँ हेली। फाइनली पहुंच गए। भाई इधर ना बहन चलो देखा ये अंदर विंडो को हमको टॉप्स तो गई। जहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ोगे घूम के उल्टी सीधा करना है अपने लेफ्ट पे पूरा कुछ सीधा घूम के। मामी आपका घर तो छोटे छोटे मैंने खुला बनाया, मुझे बहुत चाहिए। लंबाई नहीं चौड़ाई चाहिए। एक फ्लोर पे चाहिए। अब इस पिक्चर्स क्लिक कर लो ना अपनी एक एक रोबल उसके साथ और फ्लोर दे चल अभी अब नवा रहे मेरी फोटो खींच मेरे पापा से खींच दे बस। हाँ दोनों का घर के साथ जाओ। मेरी भाई मंदिर यहाँ पर लोगों ने घर ही घर बना रखे हैं। देखो कितने सारे घर। ये मंदिर बिछाने वाला पत्थर। वो कितने सारे घर बनाए हैं सबने। हेल्दी डॉग्स। मम्मी मम्मी सबसे बड़ा ये है। लॉट लो बना पहले। एक सेकंड हो रहा है। हेल्दी डॉग्स। कौन से शूज? इसके बैग में रखे थे इसने वहीं पे छोड़ दिए मेरे पास। वहाँ यहाँ पे रहते जहाँ पे पहले एक एक्स्ट्रा पेयर लिया था। अच्छा हम इधर शॉपिंग करेंगे। ठीक है उसके बाद हम वहीं खाने में मिलेंगे वहीं। पापा कहाँ गए?
हमारा इरादा नीचे पैदल उतरने का ही था, मगर लैंडस्लाइड की खबरों की वजह से नीचे पैदल उतरने में रिस्क है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हेलीकॉप्टर से नीचे उतर सकें। पर बहुत मुश्किल है क्योंकि मौसम भी ख़राब है और इस मौसम में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भरते। सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ कैश की है क्योंकि कुछ भी पेमेंट डिजिटल नहीं है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर टिकट्स भी कैश में लेनी पड़ रही हैं और हर चीज़ कम से कम 4 गुना रेट में मिल रही है। आम दिनों में 600 रुपये में मिलने वाला कमरा भी 10,000 रुपये में मिल रहा है। यहाँ तक कि पानी की बोतल 200 रुपये, कोल्ड ड्रिंक 80 रुपये और हाफ प्लेट मैगी 50 रुपये, छोटा सा समोसा भी 25 रुपये में मिल रहा है। बाबा केदारनाथ की कृपा से हमें हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिल गई और हम सही सलामत रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं और आज वहीं पे नाइट स्टे करके कल मॉर्निंग में धारी देवी मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। रुक रुक रुक। वो पीछे आ गया था। आपने सुना ही होगा कि 4 धाम की यात्रा धारी देवी के दर्शन के बाद ही संपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि धारी देवी ही चारों धामों की रक्षा करती हैं। इसलिए हम सुबह ही धारी देवी के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है और अब हम घर वापस जा रहे हैं।